नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। आज अनलॉक 1 पर चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि झारखंड में अनलॉक 1 को लेकर के सरकार ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी। अब इन गाइडलाइंस के जारी होने के बाद सबसे पहले हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि झारखंड में आपको इस अनलॉक 1 में कहां छूट मिलेगी, कहां छूट नहीं मिलेगी। तो समझ लीजिए कि झारखंड में अनलॉक 1 में कहां छूट मिलेगी, राज्य सरकार की गाइडलाइन में क्या है, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि मोबाइल की दुकान, घड़ी की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री यानी एसेसरीज की दुकानें खुलेंगी। निजी कंपनियों के कॉल सेंटर खुल जाएंगे अब झारखंड में। इसके अलावा आईटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की दुकानें भी खुलेंगी। ये सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में बताया है। इलेक्ट्रिक दुकानें भी खुलेंगी, सरकार ने ऐसा कह दिया है अपने गाइडलाइंस में। सरकार ने ये कहा है कि ऑटोमोबाइल, साइकिल और ऑटो उपकरण की दुकानें भी खुलेंगी। इसके अलावा आपको बता दें, रेस्टोरेंट तो खुलेंगे मगर उसमें सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा होगी। रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी कर सकेंगे। रिक्शा, टेम्पो, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा अब चलने लगेंगे। कल से आपको ये सड़कों पर दिखेंगे, लेकिन इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके चेहरे पे मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर से आप बार बार हाथ सैनिटाइज करते रहने चाहिए। अगर ग्लव्स हो सके तो ग्लव्स पहने रहेंगे। ये सरकार के इन गाइडलाइंस में है। तो आपको बता दें कि अनलॉक 1 जो है उसका स्वरूप हम आपको झारखंड के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या दुकानें खुलेंगी, क्या क्या दुकानें बंद रहेंगी। इलेक्ट्रिक दुकानें जो हैं वो अनलॉक 1 में खुलेंगी। ऑटोमोबाइल, साइकिल, ऑटो उपकरण की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे, ये भी हम आपको बता दें। तो अनलॉक 1 का जो स्वरूप झारखंड के लिए होने वाला है वो आप समझ लीजिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। मोबाइल की दुकान, घड़ी की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज की दुकान, ये सारी दुकानें अब खुलेंगी। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आप लोगों के लिहाज से हम बता दें, ये झारखंड के लिए सबसे अहम खबर है। कि अब झारखंड में जेवर दुकान, क्रॉकरी दुकान, फर्नीचर की दुकानें खुल जाएंगी। रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। हाँ, लेकिन यहां अभी कई सवाल भी हैं कि भाई अब जो हैं, जो दुकानें बच गई हैं उन दुकानों का क्या होगा। अब जैसे नाई की दुकान की हम बात कर रहे हैं, तो नाई की दुकान क्या खुलेंगी? क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में तो नाई की दुकानों को खोलने की बात है 8 तारीख के बाद। तो क्या झारखंड में ये दुकानें अभी बंद रहेंगी? मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की दुकानें फिलहाल खुलेंगी झारखंड में भी। झारखंड सरकार की गाइडलाइन में इन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई है। निजी कंपनियों के कॉल सेंटर भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। आईटी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर की दुकानें भी खुलेंगी। चलिए, तो जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर का रुख करते हैं। प्रभात, इस अनलॉक 1 का सबसे महत्वपूर्ण किस्सा जमशेदपुर के लिए ही है, क्योंकि जमशेदपुर में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। तो अब जमशेदपुर में प्रशासन ने साफ किया है कि वहां पर क्या राहत होगी, क्या राहत नहीं होगी। फिलहाल क्या कुछ नजर आ रहा है? कौन कौन सी दुकानें अभी खुल रही हैं, कौन कौन सी दुकानें बंद हैं? लोग कितना डरे सहमे हुए हैं, लोग कितना जागरूक है कोरोना को लेकर के? फिलहाल क्या नजर आ रहा है जमशेदपुर में? थोड़ा लेट से आएगा। देखिए अभिषेक जी, आज सुबह के वक्त तो बहुत सारे दुकान ओहापो में थे कि दुकान खोलना है या नहीं खोलना। बहुत सारी दुकानें खुली कुछ देर के लिए, फिर बहुत सारी दुकानें बंद भी हो गई। ये इंतजार किया जा रहा था। बहुत से दुकानदारों से हमने बात की तो दुकानदारों का कहना था कि अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है राज्य सरकार का, तो हम लोग ओहापो में है। लेकिन जब सरकार का निर्देश आ गया तो निश्चित है कल से जो जो चीज की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है वो दुकानें तो खुलेगी। रही बात आपने कहा कि कोरोना, निश्चित है कोरोना का जो दायरा है वो जमशेदपुर में बढ़ता जा रहा है। और अभी फिर से एक बार 6 पॉजिटिव केस जो मिले हैं वो भी सारे प्रवासी मजदूर हैं और बाहर से ही आए थे। हालांकि सारे को क्वारंटाइन करके रखा गया था। उसके बाद इनका जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आया और उनको फिर वापस टाटा मेन हॉस्पिटल का जो कोविड वार्ड है वहाँ शिफ्ट कर दिया गया।
लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, चाहे टेम्पो खोलने की इजाज़त दी है, निश्चित है ये अच्छी पहल है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मांग की जा रही थी। ऑटो रिक्शा हो या फिर टेम्पो चालक हो, उन लोगों के लिए काफ़ी दर्द भरा दिन गुजरता था, क्योंकि पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त वो घर पे बिताए थे। उनकी जो रोजी रोटी थी वो कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा था। हालांकि राशन तो मिल रही थी, राशन से केवल नहीं होता है, उसके अलावा भी कई जरूरत की चीज थी, उनको जरूरत थी। लेकिन कल से जब खोलने की इजाजत दी है, लेकिन इसमें भी शर्त है, जैसे ऑटो रिक्शा में 3 लोग से ज्यादा नहीं बैठेंगे, ये बातें कही जा रही है, चाहे रिक्शा वाले हो। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के द्वारा जो और भी जो चीजें में छूट दी गई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान हो या फिर प्राइवेट जो कॉल सेंटर्स है वो खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट में खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट खोले जाएंगे शहरी क्षेत्र में, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्सल ही दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने जो आज ये जो चालू किया है, आज से जो निर्देश दिया है, निश्चित आने वाले दिनों में जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पटरी पर आएगी। लोग भी थोड़ी कहीं ना कहीं इतने दिनों से लंबे समय तक घरों में बैठे थे, कहीं ना कहीं लोग अपने रोजगार के लिए आगे बढ़ेंगे और ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जिंदगी जो है पटरी पे आने लगेगी। हालांकि ये बात जरूर है कि लोगों को अगर छूट दी जा रही है तो इसका जरूर पालन करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज्यादा ख्याल इस वक्त रखना है, क्योंकि अभी का जो है जिस तरीके से जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, हर दिन केसेस 8 से 10 बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए लोग निकल रहे हैं बाजार में, चाहे दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं तो सैनिटाइजर का यूज करवाएं, जो भी ग्राहक आते हैं या फिर जो पहुंच रहे हैं उनको सैनिटाइज रहना चाहिए, हाथ में ग्लव्स रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उस बीमारी से आप बच सके, उससे दूरी बना के रखें। तो हम कहें जो कल से जब छूट मिलेगी तो ये देखना है कि कितना चहल पहल नजर आता है बाजारों में। जी अभिषेक जी। बिल्कुल, ये आपने प्रभात बहुत सही बात कही कि ग्लव्स हो सके तो, यानी जागरूकता की बहुत बड़ी बात कही। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये उठता है, जैसा ऑटो तो चलेंगे, ऑटो की परमिशन तो मिल गई है, तो जो ऑटो में पैसेंजर्स बैठेंगे क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तो बैठाना है ही, लेकिन क्या ये ऑटो किस तरीके से चलने का कोई प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा दिशा निर्देश जमशेदपुर के लिए कुछ? जी अभी तक जिला प्रशासन, जो जमशेदपुर के जिला प्रशासन की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया। जो राज्य सरकार का जो निर्देश आया है वही निर्देश जिला प्रशासन ने भी अपने जो ग्रुप डाले हैं उसी ग्रुप में वही चीज को डाला गया है। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के लोकल स्तर पे जो जमशेदपुर के लिए नहीं आया, क्योंकि जमशेदपुर में बहुत सारे जो कोविड-19 के जो पेशेंट मिले हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, तो निश्चित है उस क्षेत्रों में तो छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि चाहे वो हम गोविंदपुर की बात करें या बारीडी की बात करें या मानगो, जुगसलाई, इन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिस तरीके से पेशेंट लगातार मिल रहे थे, तो ये हो सकता है कि देर रात जो जमशेदपुर के उपायुक्त की तरफ से कुछ नया दिशा निर्देश दिया जाए, चूंकि जमशेदपुर में जिस तरीके से कोरोना वायरस का डेली पेशेंट सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ इधर जरूर आएगा, उसको हम आके चले। अगर जमशेदपुर से थोड़ी तो कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको छूट दी जा रही है तो छूट का साथ ही साथ कोविड-19 का आप जो नियम है उसे जरूर पालन करें। वो नहीं पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं दायरा बढ़ते जाएगा। एक चीज और मैं जिक्र करना चाहता हूँ अभिषेक जी, कि एक लड़की का इलाज टेल्को अस्पताल में हुआ था, उसके पेट के दर्द से। वो उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, पेट के इलाज के लिए टेल्को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, उसके बाद उसे छुट्टी दे दिया गया था। छुट्टी देने के बाद जो गोविंदपुर का जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, वहां से वो कहीं ना कहीं संपर्क में आई थी और उसके बाद उसका सैंपल ले गया तो वो पॉजिटिव पाई गई और उसका इलाज अभी टाटा मोटर्स में चल रहा है। जिला प्रशासन के लिए चिंता का विषय है कि जो अब तक तो जितने लोग भी मिले हैं वो सारे लोग के बाहर से आने के ये है ट्रैवल हिस्ट्री, कोई मुंबई से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई कोलकाता से आया, लेकिन ये लड़की जमशेदपुर में थी लेकिन उसमें पॉजिटिव आया। तो ये जिला प्रशासन के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। हालांकि जिला प्रशासन जो सैया के द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है कि आखिर वो क्षेत्र में कितने दिनों का जो इस दौरान जो गोविंदपुर की जो कंटेनमेंट जोन बना है उस दौरान कहाँ गई है, ये पता लगाया जा रहा है। तो सामने आएगा ही कि और कितने लोगों को ये कोविड-19 का जो संक्रमण है लोगों तक पहुंचा। जिला प्रशासन ने पूरी सख्ती अख्तियार की है, उस क्षेत्रों में लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा और अपील की जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर पे ही रहें। उस क्षेत्र के आसपास के इलाके भी जो है जहां खाली बैरिकेडिंग की गई है, जहां सील किया गया, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां छूट दी गई है। तो उन लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने घर पे रहें। जिस तरीके से ये नया एक तरह का केस आया है तो हम कह सकते हैं कि जो भी केसेस आ रहे हैं वो प्रवासी में ही आ रहे हैं, लेकिन ये जो केस आया कहीं ना कहीं चिंता का विषय था जिला प्रशासन के लिए। जिला प्रशासन चाहे मेडिकल टीम के लिए भी ये पता
लगाया जा रहा है कि आखिर वो कैसे संक्रमित हुई है, या तो हॉस्पिटल से किसी के माध्यम से हुई हो या फिर कोई और कारण हो। हालांकि जो टेल्को हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है, जो नर्स है, जो उन्होंने इलाज किया था, उसे होम क्वारंटाइन करने के लिए कह दिया गया है और वो जितने भी डॉक्टर या नर्स थे उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। लेकिन जिला प्रशासन के अपील के साथ साथ लोगों को भी जागरूक यहाँ आपको रोक रहा हूं मैं, यहाँ आपको रोक रहा हूं। जिस कोरोना के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं, अनलॉक के बारे में बात कर रहे हैं, 5 और अनलॉक हम बता रहे थे आपको कि झारखंड में कहां कहां रियायत मिली है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां रियायत मिली है। लेकिन इसी अनलॉक की बातचीत के बीच में बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी है गई, इसी से तस्वीर पूरी साफ हो जाती है। प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, अभी जो तस्वीर झारखंड के सामने है वो अभी अगले जो 10 मिनट हमने प्रोग्राम अभी चलाया है उसमें ही समझ में आ जाती है कि हम अनलॉक 1 में रियायतों की बात कर रहे हैं और कोरोना के 5 और मरीज सामने आ जाते हैं। अभी झारखंड के सामने चुनौती यही है कि भाई हमें कोरोना की रियायतें, इस कोरोना काल में रियायतें भी देनी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को चलाना बहुत जरूरी है। और जमशेदपुर के लिए तो ये और जरूरी हो जाता है, क्योंकि जमशेदपुर वो जगह है जो हमारी अर्थव्यवस्था चलाती है। सिर्फ झारखंड की नहीं, ये तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जमशेदपुर। ऐसी स्थिति में लगातार कोरोना को रोकना भी है और अर्थव्यवस्था को चलाना भी है, ये तो बहुत बड़ी चुनौती लग रही है। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से पूरे झारखंड में अब कोरोना का जो क्षेत्र है, दायरा है, वो बढ़ते जा रहा है। निश्चित है कि जो अर्थव्यवस्था है उसे सुधारने के लिए ये बहुत सारी चीज़ों में रियायतें दी गई है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र की बात करें या फिर रिटेल क्षेत्र की बात करें। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अब हमको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। जीना सीखना इस सेंस से कह रहा हूँ कि अगर आपको कोरोना जिस तरीके से पैर पसार रहा है तो आपको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा और सबसे ज़्यादा सैनिटाइज अपने आप को करना होगा और मास्क लगा के। अब तो सरकार ने मैंडेट कर दिया कि बिना मास्क के आप निकल नहीं सकते हैं। तो निश्चित है कि सरकार की अर्थव्यवस्था भी अच्छी करनी है, चाहे वो मजदूरों से रिलेटेड हो या फिर कर्मचारियों की बात हो, चाहे वो दुकानदारों की बात हो। हालांकि बहुत सारे दुकानों में खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों चैम्बर ने यह मांग किया था कि जो कपड़े की दुकान है उसे भी खोलने की इजाज़त दी जाए, हालांकि कपड़े की दुकान खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं चैम्बर इसमें थोड़ा सा मायूस जरूर होगा, लेकिन बाद बाकी जो सेक्टर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें दुकान की, या फिर जेवर की दुकान की बात करें या रेस्टोरेंट की बात करें, तो ये सब में चीज़ों में तो छूट दी गई है। लेकिन हम लोग को अब ये सोच के चलना होगा अभिषेक जी कि हमें कोरोना का साथ ही जीना का रास्ता निकालना होगा, कोरोना का साथ ही जीना होगा। क्योंकि कोरोना जिस तरीके से दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, अभी मजदूर आ भी रहे हैं, जिस तरीके से आज 200 ट्रेन चलाई गई हैं, निश्चित है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने जमशेदपुर या झारखंड से दूसरे राज्य या दूसरे प्रांत में गए होंगे घूमने या फिर किसी काम से गए, वो वापस आ रहे हैं। तो अब तो ये कह सकते हैं कि अब तो ट्रेनें भी चलने लगी है, प्रवासी मजदूर का स्पेशल ट्रेन भी चल रहा है, बस से भी लोग आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है और इसीलिए कहा जाता है कि अभी इस वक्त जो है कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, सामाजिक दूरी बना के रखना होगा, तभी हम अपने आप को बचा पाएंगे, अपने समाज को बचा पाएंगे, अपने घर को बचा पाएंगे, अपने राज्य को बचा पाएंगे। जी अभिषेक, चलिए और एक और बात समझने की कोशिश करेंगे कि आएडा, चूंकि आएडा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जमशेदपुर की काफी कुछ औद्योगिक जो गतिविधि है, अगर छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो आएडा में निहित है। तो ऐसी स्थिति में जब आएडा को क्या परमिशन मिल गई है, लेकिन अब आएडा की तस्वीर क्या बदली हुई नजर आती है इस कोरोना काल में रियायतों के बाद में? जी तो अभिषेक जी, जब से औद्योगिक घराने को छूट मिली थी, उद्योग खोलने की बात कही गई थी, हालांकि जितने भी उद्योग से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो उनके फैक्ट्री के मालिक हो, उन लोगों से हमारी कुछ बात हुई थी। उनको कहना था कि फैक्ट्री खोलने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा इसमें मेंटेन कर रहे हैं जो सामाजिक दूरी। हम लोग ने जो शिफ्टबाजी चलती थी, जो 3 शिफ्ट चलता था, उसे हम लोग ने इसको बांट कर चला रहे ताकि जो मजदूर आ रहे हैं या कर्मचारी है उनका रोजगार भी चलता रहे, साथ ही साथ फैक्ट्री भी चले और साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं पालन हो सके। निश्चित आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोरोना का जो संक्रमण है, जिस तरीके से दायरा बढ़ते जा रहा है, तो उन लोगों को भी ये बात की चिंता है। साथ ही साथ ये भी चिंता है कि राज्य की रफ्तार को कैसे हम लोग को आगे लेके जाना है, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है। जो मजदूर कई दिनों से घर में बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं उनके रोजगार में थोड़ी बढ़ोतरी हो। बिल्कुल प्रभात, बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, आप हमारे साथ जुड़े, इस तमाम जानकारी को आपने साझा किया। तो अनलॉक 1 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अनलॉक 1 में रियायतें कहां मिली हैं, अनलॉक 1 में क्या कुछ है आपको रियायतें मिल रही हैं। चूंकि ये खबर आपके काम की खबर है, आपके लिए इस वक्त सबसे जरूरी खबर है कि क्या क्या अनलॉक 1 में आपको छूट मिलेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि अनलॉक 1 में आपको रियायतें तो मिली हैं,
लेकिन इस दौरान आप तमाम सावधानियां जरूर बरतें।